ये लो पैसे, ये लो पैसे, और लो पैसे, लो तुम भी लो पैसे, सब लो पैसे, अरे सब ले लो तुम लोग। अबे बुड्ढे, ये क्या बदतमीजी है? तुझे पता भी है कि तू कहाँ खड़ा है? तू कलेक्टर मैडम के ऑफिस पे खड़ा है, तू उन्हीं के साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहा है। तू रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ, चल मेरे साथ। रुको, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, और ये क्या किया है अभी आपने? आपको पता भी है ये किसका ऑफिस है? आप मेरे ही ऑफिस में मेरे ही ऊपर इस तरीके से नोट बरसा रहे हैं। अरे इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपकी इस हरकत की वजह से मैं आपको जेल भेजवा सकती हूँ। अरे मेम साहब भेज दीजिए जेल, हमें कोई डर नहीं है जेल वेल से। अरे हम करे तो करे क्या, कहाँ जाए हम गरीब किसान क्या करे? खेत में पानी नहीं है, फसल नहीं है, खेत सूखे पड़े हैं मेम साहब। हम जाए तो जाए कहाँ, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें। अरे अगर ऐसी ही बात थी तो आप लोग मेरे पास आए क्यों नहीं? आप लोग एक बार मेरे पास आते, बताते तो कि बात क्या है। अरे मेम साहब मैं तो 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, पर कोई आने दे तब ना। हम जब भी आपसे मिलने के लिए आते हैं और इस साहब से कहते हैं कि साहब हमें अंदर जाने दो, हमें मेम साहब से मिलना है, तो हमसे पैसे मांगने लगते हैं। कभी 500 मांगते हैं, कभी 1000, 1500। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे, बताइए ना। मैंने तो अपनी पूरी जमीन बेच दी, ये लाए हैं पैसे। और बताइए कितने पैसे चाहिए आप लोगों को? और पैसे चाहिए? ये लो रखो और पैसे। अभी 3 दिन पहले की ही बात है, आपके ये साहब गेट के बाहर खड़े थे। जब मैं अंदर आ रहा था तो मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो मैंने कहा आपसे मिलना है। पहले हमसे पूछते कि कोई अपार्टमेंट है तुम्हारे पास कि सीधा मिलने जा रहा है। सीधा सीधा हमसे कह दिया कि आप बिजी है मीटिंग में और इसलिए आप नहीं मिल सकती, और हमें भगा दिया। मैं गिड़गिड़ाता रह गया मेम साहब, कहा इनसे कि हमारी फसल नहीं हो रही है, सारे जमीन सूखे पड़े हैं, बंजर हो गया है सब कुछ। मैंने सब कुछ बताया इन्हें कि हमारे को पानी की बहुत कमी है, लेकिन इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमसे कहा कि हम जैसे भिखारियों से आप मिल नहीं सकती, आप तो वीआईपी लोग, बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों से मिलती है, हम जैसों से मिलने के लिए आपके पास समय ही नहीं होता। मैंने कहा इनसे कि हमारे गांव वालों ने कहा है कि आप सबकी सुनती है, पर इसने हमें अंदर नहीं जाने दिया मेम साहब। जब मैंने बहुत कहा तो मुझसे कहते हैं कि मानता हूँ कि मैडम अच्छी है, पर मैं अच्छा नहीं हूँ, जब तक कुछ देगा नहीं अंदर नहीं जाने दूंगा। सीधा सीधा मुझसे 1000 रुपए मांगे। जब मैंने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता तो मुझे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। ये क्या बोल रहे हैं? तुमने इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया? मैडम जी आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं इस बुड्ढे को जानता भी नहीं हूँ। आप खुद देखिए ना मैडम जी, आपके साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है। हो सकता है कि मैंने इसे कभी रोका होगा, पर मुझे याद नहीं है। और देख रही हैं कैसे आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। मैंने कभी इससे पैसे वैसे नहीं मांगे हैं। अरे बस करो, अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। भला इनके पास क्या वजह है झूठ बोलने की? क्या इनकी कोई निजी दुश्मनी है तुमसे? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें सैलरी किस बात की मिल रही है, लोगों से रिश्वत ऐंठने की? लोग मुझसे मिलने आते हैं और तुम उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो। मैम आप ऐसे लोगों को समझती नहीं है, मेरी बात का भरोसा कीजिए। ये बुढ़ा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इस बुढ़े को कभी देखा ही नहीं है, पहचानता ही नहीं हूँ, और मैंने इससे कोई पैसे नहीं मांगे हैं। देखो अब और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। मेम साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे मत सस्पेंड कीजिए मेम साहब। मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, एक बार कह दिया ना। चलो निकलो यहाँ से। देखिए उसके तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हो सके तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, अब चिंता मत कीजिए, आज के बाद आपके साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कर रहे हो मेम साहब। गांव में नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, पता नहीं कैसे कैसे वादे करते हैं, कितना कुछ कहते हैं कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगे गांव के विकास में, समय से पानी आएगा, बिजली मिलेगी, सब कुछ बढ़िया से किया जाएगा, जैसा किसान चाहता है वैसा होगा। और जीतने के बाद शकल भी नहीं दिखाते, गांव में तो भटकते ही नहीं है। और जब हम उन लोगों से मिलने जाते हैं तो उनके पीए कहते हैं चले जाओ, नेताजी अभी नहीं है यहाँ पर। सीधे कह देंगे कल आना, परसों आना, बस तारीख पे तारीख होती रहती है। पता नहीं ये नेता लोग कितना घूमते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी चंडीगढ़ जाते हैं, बस इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। कोई नहीं सुनता, कोई किसी का नहीं है मेम साहब। अब आप ही बताइए हम करे तो करे क्या? देखिए अब वो लोग ऐसा करते हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि आपकी जो भी परेशानी है उसका हल मैं जल्द से जल्द निकालती हूँ। बल्कि आपके जैसे और जो भी किसान भाई हैं, आप उन्हें यहाँ लेकर आना, मैं सबकी सुनूंगी
और देखूंगी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, हम सच में आपके आभारी रहेंगे। मेम साहब, गांव में सारी जमीन बंजर पड़ी है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, आप इस तरीके से बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही मैं उस ऑफिसर की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ, मैं अब आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो संपत्ति नीचे गिरी है, इस पर आपका अधिकार है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी देर जाकर बाहर बैठिए, मैं जल्दी से ये सारे पैसे इकट्ठे करवाकर आपके पास बाहर भिजवाती हूँ। जी मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा, तुम विनोद को अंदर भेजना और कहना कि ये सारे पैसे इकट्ठा करवाकर उस आदमी के पास बाहर भिजवा दे। जी मैम, मैं अभी करती हूँ। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.